हेलो गाइज। इस वीडियो में मैं एपीएफसी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मुझसे टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, आपने बोला था जल्दी आने वाला है, और कैसे क्या कारण है जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल हैं एपीएफसी के नोटिफिकेशन को नहीं आने के, तो वो भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आइडिया नहीं है तो ये समझ लेना कि आप इस पेपर को पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो लेवल आता है ना बहुत हाई आता है। क्योंकि ये यूपीएससी ईपीएफओ ई और एओ के पेपर कराता है और एपीएफसी का पेपर कराता है। ई और एओ का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा आसान आता है एज कम्पेयर टू एपीएफसी। एपीएफसी का पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, क्योंकि इसमें 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो ये प्लीज़ आप समझ लेना इस बात को। और इसकी जो सैलरी है वो 1 लाख के आसपास कर होती है, थोड़ा सा कुछ वेरी कर सकता है डिफरेंट सिटी के अंदर। तो ये आपकी मेन बात होगी। अब बात करता हूँ मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि एपीएफसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग झूठे साबित हो रहे हैं। कि बार बार मैंने आपको बताया है कि इसकी नोटिफिकेशन डेट ये है, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए और हमसे किसी भी प्रकार से कोई हेल्प चाहिए यूपीएससी या किसी एपीएफसी के मटेरियल के रिगार्डिंग, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अब गाइस, हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि आपको ये पता है कि 159 वैकेंसी का रिक्विजिशन यूपीएससी के पास आ चुका है, और यूपीएससी बहुत दिनों तक रिक्विजिशन को अपने पास रख नहीं सकता है। हालांकि यूपीएससी सबसे पहले उन वैकेंसी को निकालता है जो उसके कैलेंडर में होती हैं, उनको प्रायोरिटी देता है। लेकिन ये इसके कैलेंडर में नहीं है, और ये काफ़ी सालों से ये वैकेंसी निकली नहीं है एपीएफसी की। एपीएफसी की जो लास्ट वैकेंसी निकली थी 2015 में, मिड 2015 में निकली थी। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 10 जनवरी 2016 को। तो अब इसमें इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आपको इतना टाइम मिल जाएगा। आपने देखा है कि एसएससी सीजीएल 2022 में 37,000 के आसपास का पोस्ट आई है, और सिलेबस उन्होंने बदल दिया है, और फटाफट से वो लोग मेंस करा रहे हैं 20 दिन के अंदर अंदर ही। तो ये इस तरीके से काम चला, यही हाल होने वाला एपीएफसी के अंदर। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना, तो समझ लेना कि आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस चीज़ का कि आपने कितने दिनों से एपीएफसी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कट ऑफ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 66.5 पर कट ऑफ गई है। तो कहने का मतलब ये कि 120 क्वेश्चनों में से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में आपको 75 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 120 होते हैं, और जो उसका नंबर होता है वो 100 होता है। यानी एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो होता है 0.83। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये प्लीज़ आप समझ लीजिए और इस पर अच्छे से मेन फोकस करिए। तो ये मेरी तरफ से एक बात होगी आपके लिए। अब बात करता हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जो 2015 में पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आए थे, मोस्टली वोकैब के आए थे, ग्रामर इसमें उसके कम आती है। और मैथ और रीजनिंग से 31 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर हम बात करें 2012 की, 2012 में मैथ और रीजनिंग से 8 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए थे। पिछली बार 2012 में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 19 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे मोस्टली करंट ओरिएंटेड चीज़ें थी, और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो 3 थे। हालांकि अब आपको पता है कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो बहुत आता है। ई और एओ का जो पेपर हुआ था यूपीएससी ने कंडक्ट कराया था, उसमें 120 क्वेश्चन आए थे, उसमें लगभग 20 प्लस के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, और बहुत ही आसान आए थे, क्योंकि ये करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। सोशल सिक्योरिटी
के जो क्वेश्चन आए थे वो 10 आए थे, अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे और मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन आए थे। ये मत याद रख लेना कि मतलब ये मत समझ लेना कि ये सोशल सिक्योरिटी से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इनको नहीं पढ़ें। इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईपीएफओ के ई और ईओ का जो पेपर हुआ था वहाँ पर यूपीएससी दिखा चुका है, वहाँ पर बहुत इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। और क्योंकि ये मेनली जो इसकी पोस्ट काम करती है, ये इसी के लिए काम करती है, इंडस्ट्री वगैरह के लिए, तो आपको उसके लॉ और लेबर लॉ वगैरह अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तो खैर ये मेरी तरफ से आपके लिए बात हो गई। अब बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से एपीएफसी का जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। जो इसका जो नोटिफिकेशन है, पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यूपीएससी सबसे पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी देता है जो उसके कैलेंडर में होती है, और ज़्यादा दिनों तक यूपीएससी एपीएफसी के नोटिफिकेशन को डिले नहीं कर सकता, क्योंकि 11 नवंबर को इसका रिक्विजिशन ऑलरेडी एपीएफसी के पास आ चुका है। दूसरा कारण ये था कि यूपीएससी पहले ई और एओ का और दोनों का जो नोटिफिकेशन वो साथ में लाना चाहता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट ने, जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट है, उसने मना कर दिया कि भाई नहीं, आप इसका एपीएफसी का अलग पेपर निकालिए, नोटिफिकेशन निकालिए और ई और ए को बाद में निकालिए। तो दूसरा कारण ये होगा। तीसरा कारण ये कि अभी यूपीएससी में इंटरव्यू चले हुए हैं और उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन भी निकाला था, और जैसे ये चीज़ें आपकी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगी ना, उसमें आपको बात तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि आपका सिलेबस में ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है और कुछ चेंजेस इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं एज पर टाइम, तो ये भी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। और एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि तुरंत जब सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद आपका इसका पेपर देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस साल यूपीएससी को ई और ईओ की जो 418 पोस्ट का जो रिक्विजिशन आ चुका है ना यूपीएससी के पास, उसका भी नोटिफिकेशन निकालना है। तो आप समझिए इस बात को कि एपीएफसी का जो 159 और ई और ईओ की 418 इन पोस्टों का आप पर इस साल ये भर्ती यूपीएससी कराएगा, और ये दोनों ही बहुत बड़ी भर्ती हैं, बहुत बड़ा मौका है आपके पास, ये चूक ना पाए किसी कारण से, क्योंकि सिलेबस दोनों का लगभग सिमिलर है। ये प्लीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और जहाँ तक बात है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन आपका मार्च नहीं आएगा, अप्रैल के क्या कहते हैं फरवरी के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी जो का जो नोटिफिकेशन निकलता है, मोस्टली जो कैलेंडर में जो चीज़ें नहीं होती हैं उनका नोटिफिकेशन ये सेकेंड फ्राइडे और लास्ट फ्राइडे को ये निकालता है। तो आप लास्ट फ्राइडे जो है उसमें आपको नोटिफिकेशन निकलने के पूरे चांस हैं। इस समय मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मुझे कोई नई अपडेट मिलेगी इसके रिगार्डिंग तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।